अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इनके आने का टाइम हो गया, मेरे क्लाइंट आते ही होंगे। हाँ। हम आ गए हबीबी। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। हमारा इंतजार करती या जो ब्रीफ केस में पैसा लाई उसका? नहीं नहीं, आपका ही इंतजार था। पैसे वैसे तो आते रहेंगे, आप यहाँ पे आए तो मैं धन्य हो गया। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए बैठिए हबीबी। रामू, जल्दी आ शरबत लेके। हाँ बेबी, ये क्या होती? हम बिना सोने के बर्फ वाली पानी नहीं पीते। ले जा। ये लोग पानी में सोना डाल के पीते हैं? वाह, क्या मालदार पार्टी है। मेरी तो लॉटरी लग गई। खमीस का बच्चा, तुम क्या सोचती? जिस काम के लिए हम आए सबसे पहले वो करती। तुमने कहा था कि तुमसे कोई नायाब हीरा होती, हमको वो देखने को मांगती है? हाँ, देखने को मांगती। चलो जल्दी दिखाओ। आइए 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 हबीबी। हम अपनी 8वीं बेगम को वो तोहफे में देती। बैठिए बैठिए। चलो जल्दी दिखाओ। ये देखिए, ये रायगढ़ के महाराज की पत्नी का है, पूरे 10 करोड़ का। हमको ये हीरा नहीं मांगती। गोलू भैया, ये तो बिना काम के ही हीरे दिखा रहा है। वहाँ दिव्यम जी की जान पर बनी हुई है, कहीं हमें देर ना हो जाए। लो, प्रकृति को भी पता चल गया है कि यहाँ कोई दुनिया छोड़ के जाने वाला है। चील और कौवे आ गए तुम्हारे बेटे का शरीर नोचने। राधिका, राधिका पर जल्दी से नाग पानी वापस ले आओ। ये देखिए। खमीस का बच्चा, तुम हमको उल्लू बनाती। हम तुमसे हीरा नहीं लेती। हाँ, इस ब्रीफ केस में पूरे 20 करोड़ होती। हम इसको लेके जाती और किसी और दुकान वाले को देती और उससे अच्छा हीरा लेती। चलो अभी भी। चलो। 20 करोड़? अरे रुकिए शेख साहब, हम आपको ऐसा नायाब हीरा दिखाता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए। हबीबी, ये वही नायाब हीरा है जिसकी हमें तलाश थी। ये लो हबीबी, तुम इधर आओ। वाह, अब ये हीरा तुम हमको देती, हम तुमको माला माल कर देती। अरे शेख साहब, ये हीरा तो आपकी अमानत है जो मेरे पास थी। पर थोड़े पैसे। हबीबी,
तुम शेख पे शक करती, हमारी ईमान पे शक करती। रुको हबीबी, ये कैसे नोट है? ये इंडियन करेंसी तो नहीं है? अरे हबीबी, ये दिरहम होती, एक की कीमत 25 होती, 25। असली है? मुस्ताकी, हबीबी, हमारी तलवार कहाँ है? अरे शेख साहब, आप शेख से नवाब कैसे बन गए? हबीबी, हाँ, हमारे अब्बू जान शेख थे और हमारी अम्मी जान वो नवाबों की महारानी थी। वाह 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 वाह, आप तो बड़े रईस खानदान से हैं। लेकिन पैसे गिनने के लिए हमें थोड़ा समय तो चाहिए ना। अब तुम गिनती रहती, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं होती। अब तो तुम ये चेन भी रखो, ये अंगूठी भी लो, अभी भी तुम भी दे दो। हबीबी, तुम ये भी लेती है। हबीबी, हम चलती। चल। ये क्या है? गुलबिया, भागो। हबीबी, नियति, नियति प्लीज प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं नियति, हमारे मुन्ना की जान बख्श दो प्लीज। चांद निकलने में 2 घंटे बचे। सपेरा पापा कहाँ रह गए? आज की रात मेरे लिए बहुत कीमती है। बस राधिका किसी तरह वो नागपनी ले आए, फिर मैं अपने विश्वा को तुरंत जीवित करूंगी। नियति, नियति हमारी बात सुन। नियति तुम कहाँ जा रही हो? नियति, नियति हमारी बात सुन। नियति, ये नियति तो हमारी बात ही नहीं सुन रही है। अब हम क्या करें? अब हमें ही कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा। मुन्ना, हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिएगा। जय भोलेनाथ। कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। हे भोलेनाथ, अब क्या करें? आग लग गई। जय भोलेनाथ। मुन्ना, मुन्ना उठना, उठना बेटा, देखना, देखना माँ आ गई है। जो हम कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। मुन्ना, मुन्ना उठना, मुन्ना, मुन्ना आके खोलना बेटा, आके खोलना मुन्ना। हम क्या करें? हमें मुन्ना को बाहर खींच कर ले जाना होगा और इसे होश में लाने की कोशिश करनी होगी। मुन्ना, हमारी मदद कीजिए। आज बेटा, हाँ आराम से, माँ आ गई। कुछ नहीं होने देंगे हम। कुछ जय भोलेनाथ।
नागिन के बदले की भावना किसी दैत्य दानव के गुस्से से कम नहीं होती। जब तक मेरा विश्व जीवित नहीं होता, दिव्यम से कहीं नहीं जाएगा। ये बाबा कौन है, कहाँ से आए हैं? हमें भोले बाबा के सेवक बाबा भोलामठ। नियति, आप कहाँ चले गए थे बाबा? राधिका को नागमणि मिल गई है, पर वो यहाँ आने की जगह कहीं और चली गई है। शायद नागमणि के लालच में अपने पति और सास को भूल गई। क्या? चांद निकलने वाला है। अगर ये रात बीत गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम जाकर उसे ढूंढो, यहां रहकर वक्त बर्बाद मत करो तुम। मैं उस राधिका को छोड़ूंगी नहीं। मुझे जल्द ही अपनी विधि पूरी करनी होगी। सालों से जिस दिन का इंतजार था, आज वो आ ही गया है। आज मैं पूरे नाग वंश को वश में करके सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। घोर अनर्थ हुआ है यहाँ पर, जिससे भोले बाबा बहुत रुष्ट हुए हैं। ऐसा क्या अनर्थ हुआ बाबा? भोले भंडारी हमारे स्वप्न में आए थे। उनके मंदिर से एक सांप गायब हुआ है। उन्होंने अपनी मर्जी से उस सांप को धारण किया था। उनका प्रिय सांप था वो, लेकिन तुम लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रच के उस सांप को कष्ट पहुंचाया है। हमने पिछली बार इनका ही इंटरव्यू लिया था। ये ऐसे नहीं बोलेंगे, इनको और डराना होगा। वो सांप शिवजी का दूत था और उसे चोट पहुंचाकर तुम लोगों ने भोले बाबा को क्रोधित कर दिया है। अब भोले भंडारी की तीसरी आंख खुलने वाली है और आप सब जानते हैं, जब भोले बाबा की तीसरी आंख खुलती है तो उनका रुद्र रूप आता है और उनके रौद्र रूप से कोई बच नहीं पाता। उनके रुद्र रूप की रोशनी जहां पड़ती है, वहां पर प्रलय निश्चित है। बताओ, सच बताओ, किसने उस सांप को चोट पहुंचाई है? तुम गांव वाले शामिल थे या फिर तुम्हारे साथ कोई और दुष्ट भी शामिल था? बोलो। ठीक है, अगर तुम लोग सच नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन महादेव के क्रोध से अब तुम सबको कोई नहीं बचा सकता। रुकिए बाबा, रुकिए।
मैं बताती हूँ बाबा, ये सब किसका किया धरा है। कुछ दिन पहले गांव में एक सपेरा आया था। उस सपेरे ने गांव वालों को भड़काया कि हमारे गांव के मंदिर में जहरीला सांप रहता है, और उसने ये भी बताया कि वो सांप इच्छाधारी है। अगर उसको नहीं मारा तो वो सारे गांव वालों को डसकर खत्म कर देगा। इसलिए हमको उसको मारना होगा, और हम अगर उसको मार देंगे तो फिर वो हम सबको खूब पैसा देगा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें उस सपेरा की बातों में आकर सांप पर हमला नहीं करना चाहिए था। हम भोले बाबा की आराधना करेंगे, माफी मांग लेंगे उनसे। तो हमारा शक सही था। उस सपेरे ने ही इन मासूम गांव वालों को भड़काकर इनसे नियति के पति पर हमला करवाया ताकि उसे नागमणि मिल जाए। अब हमें उसका सच नियति के सामने लाना ही होगा। माँ जी, नागमणि संभालिए। ये पीछे जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम नागमणि मुझसे छीन लोगी? अरे तुम तो मामूली इंसान हो। इस नागमणि को पाने के लिए मैंने इच्छाधारी नाग को खत्म कर दिया था। देखो देखो कैसे मरा पड़ा है वो। यानी गांव वाले सच बोल रहे थे। तुमने उन्हें भड़का कर विश्वा को मरवा दिया और सारा का सारा इल्जाम हमारे दिव्यम जी पर डाल दिया ताकि तुम ये मणि हासिल कर सको। दो हमें ये नागमणि। सही कहा। नागमणि को पाने के लिए मैंने ही विश्वा को मरवाया। हाँ देखो, ये नागमणि मैंने हासिल भी कर लिया। और अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। चालाकी कर ली तुम लोगों ने। ना ही हम तुम्हें छोड़ेंगे, ना ही तुम्हारे पति को, ना ही नियति का पति जिंदा होने वाला है। बाबा छोड़ दे राधिका को। ये तो मैंने नागमणि हासिल करने के लिए ढोंग रचा था। जिस विधि से वो उसे जिंदा करने वाली थी, ऐसी कोई विधि होती ही नहीं है। और तुम चली थी मेरी विधि में विघ्न डालने। अब तुम नहीं बचोगी। राधिका संभालो। तुमने नियति से झूठ कहा कि नागमणि से उसका पति वापस से जीवित हो जाएगा। तुमने उससे झूठ कहा कि दिव्यम जी की जान लेने से उसका पति वापस आ जाएगा। मैंने झूठ बोला। और वो बेवकूफ नियति अपने पति के प्यार में इतनी पागल हो गई थी, मेरी बातों पर विश्वास भी कर लिया।
मैंने ये किताब दिखाकर नियति को बोला, ये तुम्हारे नाग देवताओं की पौराणिक किताब है, इसमें ये विधि लिखी हुई है, और वो मान गई। जबकि ये रद्दी है। तुम जैसे धोखेबाज और कपटी इंसान की वजह से नियति जैसे इच्छाधारी नाग नागिन का हम इंसानों पर से विश्वास उठ चुका है। नियति के पति की जान तुमने ली और सारा का सारा इल्जाम हमारे दिव्यम जी पर डाल दिया, जबकि तुम जानते थे कि वो निर्दोष है। आज तुम्हारी वजह से नियति हमारे पति की जान की दुश्मन बन गई। आज तुम्हारे झूठ के कारण हमारे पति की जान खतरे में है। नियति की विधि पूरी हो ना हो, लेकिन आज मेरी विधि जरूर पूरी होगी। आज की रात खत्म होने से पहले मैं इस नागमणि की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी विधि पूरी करके सबसे शक्तिशाली सपेरा बन जाऊंगा। और वो विधि पूरी होने में तुम दोनों सबसे बड़ी अड़चन हो, इसलिए आज मैं तुम दोनों को पहले खत्म करूंगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।